हेलो दोस्तों, बैक टू माय चैनल अधानास फैमिली। आई होप आप सभी ठीक हो गए। जैसे कि आप जानते हो वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है। उस वेडिंग सीजन की पहली शादी थी जिसे मैं अटेंड करने आई हूँ और इस पहली शादी के दोनों फंक्शन हल्दी और मेहंदी हो चुके थे। मैंने इनकी वीडियो अपलोड करी अपने चैनल पे, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है। और आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। आज है बारात, क्योंकि सिस्टर की शादी है तो बारात आएगी। और ये सब नहा के बैठे थे, मैं बैठी थी वेटिंग लिस्ट में क्योंकि मुझे नहाने जाना था। पर कभी कोई बाथरूम बढ़ जाता था, बाथरूम खाली नहीं था। फिर मैं थोड़ी देर बाहर निकली तो देखा ये सब लोग यहाँ बैठ के चुगली कर रहे हैं, पता नहीं किसकी चुगली कर रहे हैं। तो थोड़ी देर मैंने इनकी चुगली सुनी, फिर सोचा चुगली सुनना पाप है। फिर मैं इग्नोर करके मैं पहुंची नहाने। नहा के मैं यहाँ बिल्कुल फटाफट रेडी हूँ। पता मेरी कैसी लगी ब्लू कलर की सारा ड्रेस। तो यहाँ होने के बाद फिर मैं आ गई अपनी दीदी घर, क्योंकि दीदी बुला गई थी और मैं काफ़ी दिन से घर आई भी नहीं थी। तो मैं दीदी घर पहुंची और ये सब पागल लोग मुझे छोड़ के आ चुके थे। फिर मुझे अकेला आना पड़ा। ये बुआ की रसोई की चेकिंग कर दिए, कहाँ का सामान दुकान रखा वो तने पोछा लगा रखा। मैं दीदी घर 2-2.5 घंटा बिताने के बाद फिर आ गए हम शादी वाले घर, क्योंकि हमें जाना था पालक वाले ने हमें 4 बजे बुलाया था और हम 4:45 बजे घर से निकले थे। हमारा मन था कि हम 5:30 बजे जाए। फिर दीदी ने कहा कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो 5 बजे निकलो। फिर हमने घर आके देखा कि यहाँ साड़ी वाड़ी पहनी जा रही थी, क्योंकि इन्हें पूरी जाना है चाक की तैयारी हो रही थी। चाक पूछता है जो, और यहाँ ढोल वाले भैया सब तैयार थे ढोल बजा के, क्योंकि चाक पूजने जाना था। हमने सोचा था कि हम चाक देख के चलेंगे। फिर सोचा अगर चाक देखने लगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए हमने चाक नहीं देखा। हम फटाफट सब गाड़ी में बैठे भूसे की तरह और रवाना हो गए हम पाला की तरफ, क्योंकि हम सबको जाना था। हम 4-5 दीदी भाभी हम सबको जाना था। साथ में हमारे बच्चे थे, क्योंकि बच्चे छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते थे, तो बच्चे हमारे साथ थे। और इस बीच में देखा हमने वो मैरिज होम जहाँ पे बारात आने वाली है। तो मैं आपको पहले ये मैरिज होम दिखाती हूँ, जहाँ पे हमें आके खाना खाना है। तो उससे पहले काम पेट पूजा काम दूजा। तो मेरी भतीजी देखो कि गाड़ी में शीशे से बाहर निकलने के लिए तैयार बैठी बिल्कुल। और फाइनली हम पार्लर वाली दीदी के पास आ चुके हैं। और सबसे पहले होंगी यहाँ भाभी तैयार, फिर होंगे हम सब, क्योंकि मैंने बताया साथ में बच्चे किसी के पास रुकते नहीं, तो बच्चों को हम साथ लाना पड़ा इस मजबूरी में। तो मैंने पहले भाभी आप तैयार हो जाओ, क्योंकि फिर बच्चे भाभी को हम जल्दी भेज देंगे। भाभी दीदी साथ जाते, फिर उनकी आप दोनों साथ चले जाना बच्चों को लेकर, फिर हम बाद में जाएंगे। और मेरी भांजी कितनी क्यूट लगी तैयार होके। बीच बीच में हमने अपने बच्चे तैयार करे। और पार्लर में से मेरी दीदी आए 8:45 बजे टाइम। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, बारात आ चुकी थी। तो हमने सोचा पहले जल्दी से मैरिज होम में एंट्री कर ले। एंट्री करी पीछे थी, पता चला बारात बिल्कुल मैरिज होम के पास आ गई। फटाफट हम भाग के बाहर आए, देखा तो बारात बिल्कुल गेट पे खड़ी थी। और बारात इंजॉय नहीं की, मतलब चढ़त नहीं देखी। तो फिर क्या देखा, सबसे पहले हमें बारात में रहती है पहले लड़के की ड्रेस, फिर बारात, फिर दूल्हे राजा और सब चीज़ें बाद में। तो पहले आप घोड़े ऊँट का यहाँ पर डांस देखिए। और यहाँ पे भी बारातियों ने खूब जम के दबादब डांस किया। तो थोड़ा पहले हमने ऊँट का, फिर घोड़े का, फिर बारातियों का कांटेदार डांस देखा। बारात देखने के बाद सभी यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ लगी घोड़े और ऊँट का डांस। और सबसे बाराती का बाराती भी खूब दम के नाचो, खूब दम का पसीना बहाया। वैसे तो सर्दी का मौसम पर नाचने आते ने पसीने आ चुके थे। क्योंकि भीड़ बहुत खचाखच थी, बिल्कुल खड़े होने को जगह नहीं थी, धक्का मुक्की हो रही थी। तो मैं आपको पहले से दूल्हा राजा दिखाते हैं। तो दूल्हे राजा बग्गे पे से उतर चुके हैं। अब इनकी होगी बरोटी, जो बरोटी करेंगी भाभी और दीदी। तो पहले आप बरोटी देखिए, फिर मैं आपको आगे की वीडियो दिखाऊंगी। बरोटी होने के बाद फिर हुई इनकी जयमाला की रस्म, क्योंकि ब्राइडल आ चुकी थी। तो जल्दी जल्दी से इनकी फिर जयमाला गिरवाई। और गांव में कोई भी फंक्शन हो, जो बड़े बुजुर्ग रहते हो ना, सब चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। जल्दी से बारात चढ़ाओ, जल्दी से जयमाला गिरो। और देखो दोनों ब्राइडल की एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं आपको सीधी जयमाला दिखाती हूँ। तो फिर जबरदस्ती खींच रहा हूँ।
जयमाला में कुछ स्वाद नहीं है क्योंकि इसमें अनार के गोलों ने इतनी ज़्यादा चमक लाइट बढ़ा दी कि इसमें मुझे जयमाला में कुछ नहीं दिखाई दे कब जयमाला होगी। इनकी जयमाला की फोटो शूट छोड़ के हम फटाफट बीच में आगे खाना खाने, क्योंकि हम दोनों तीनों सारे लेट थे क्योंकि सब खाना खा चुके थे। हम रह गए, फटाफट हमने खाना खाया और इसी बीच में देखो इन दीदी को इन अपनी हर्जी के वीडियो बना रही। फटाफट मैंने इनकी एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद फिर आगे हम जल्दी से घर, क्योंकि दूल्हे राजा और बिहाली दोनों घर आ चुके थे और उनके फेरे की वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम पे बारिश शुरू हो गई थी, तो उस बीच में वीडियो बनाना इम्पॉसिबल था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर सीधे आगे हम इनके फेरे होने के बाद फिर हमारे यहाँ पूछते देवता, जोड़ों ने देवता पूजी, देवता पूजने की रस्म पूरी की। दूध तो न पी गए। सचत हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि दूल्हे का जीजा उनके जो सेरा रहता है सेरा उतारता है। सेरा उतारते हैं घर की सभी लेडीज़ उनकी धमाकेदार इनकी पिटाई करती है जोर से। तो लेडीज़ नहीं पर लेकिन दीदी ने खूब जम के पिटाई करी, खूब धन के छेता, लेकिन बहुत सी लेडीज़ ने बचा ले कि छोड़ तो कोई नहीं। पूजने के बाद सिरा उतरने के बाद फिर एक रस्म होती है हमारे यहाँ कि बिहाली आगे चलती है, चावल बखेरते और पीछे भैया भाभी वो अपने पल्लू में चावल लेती हैं। तो इस शादी में छोटी वाली रस्म देवता पूजन तक इनमें काफ़ी अच्छी खुशी मिलती है, मतलब कि छोटी रस्म हो और सभी घर के मेंबर एक साथ हो। और ये रस्म पूरी होने के बाद फिर आगा वो सैड मोमेंट, क्योंकि जिस लड़की ने एक घर में अपने लाइफ के 18-19 साल बिताए और उस घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल बात होती है, पर लेकिन तो हर लड़की को करना पड़ता है। और इनकी विदाई में साथ मामा जी दे शगुन, और एक हमारे यहाँ साथ में एक ये रस्म होते है कि मामा बिहाली को अपनी गोदी में बिठा के उसकी डोली मतलब उसकी गाड़ी तक उसे बिठाता है। और एक मामा जी ने गोदी में उठा के नहीं लेकिन हाथ पकड़ के इन दोनों को इनकी गाड़ी तक बिठाया और इसके साथ इनकी होगी विदाई पूरी। तो अब सुबह के बज रहे 9, मैं 9 बजे सो के उठ के फ्रेश होकर नाश्ता करके अब फ्री हुई हूँ, क्योंकि रात सुबह सोए थे हम 6:30 बजे, 4:30 बजे उनकी विदाई हुई थी और फिर उसके बाद में गेस्ट से भी गई थी 5:30 बजे तक मम्मी गई थी। तो कमेंट से बताओ आपको मेरी व्लॉग कैसा लगा। बाय, राधे राधे, शी यू, टेक केयर।